इंसान आज वजूद में आ जाता है, फिर दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की जिंदगी के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतजाम दुनिया में फरमाया और दुनिया के अंदर जो इंतजाम दिए, हवाएं चलाई, सूरज निकाला, खेतियां लगाई, तमाम चीजों का इंतजाम दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तब फैसला फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। इंसानों और ईमान वालों, मर्दों औरतों, अमीरों गरीबों फकीरों, बादशाहों और हाकिमों महकूमों, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तेरे रब ने फैसला फरमा दिया कि उसके अलावा किसी की तुम इबादत नहीं करोगे, इबादत सिर्फ उसे रब्बे करीम की करोगे। और फौरन फरमा दिया वबिल वालिदैनि इहसाना, फिर अपने वालिदैन के साथ जिसकी जरिए से परवरदिगार आलम ने इंसानों को वजूद बख्शा, फरमाया कि फिर उसके साथ तेरा मामला ठीक रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हक की बात जो हुकूकुल इबाद में आ जाता है, सबसे पहला हक वालिदैन का बनता है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हक की बात अगर किसी शय की तरफ तेरी निगाह उठे, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कर, वालिदैन के साथ अच्छा पेश आ। और यूं फरमा दिया जवानी में वालिदैन तुम्हें कमा के खिलाता है, खुद भी अपनी जवानी तेरी वजह से, वालिदैन तेरी वजह से अपनी जवानी तेरी हवाले कर देता है। तेरी जिंदगी मजबूत बनाने के लिए, तुझे जवान और कवी बनाने के लिए वालिदैन अपने तमाम ऐश आराम को तज कर हर वक्त तेरी फिक्र में लगा रहता है। हर पैगंबर ने दुआ की औलाद की, और हर एक की ख्वाहिश थी। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी जीनत बनाया। अल-माल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, जीनत बनाई। लेकिन यही अगर नेक अमाल पे उतर आए, यही औलाद को नेक बना डाले, फिर कहते वल बाक़ियातुस सालिहात, फिर तेरे नेक अमाल बाकी रहने वाले बन जाएंगे। फमा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी को छोड़कर वालिदैन की बुढ़ापे के उम्र को बयान फरमाया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, ये फरमाया कि उन दोनों में से कोई एक अगर तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे की आलम में पहुंच जाए। कितने लोग वो होते हैं जिनकी बचपन में वालिदैन का साया सर से उठ जाता है। कितने जवान वो बैठे होंगे जिनकी वालिदैन में से कोई एक मौजूद नहीं। कितने वो लोग भी बैठे होंगे जिनकी वालिदैन में से दोनों में से कोई नहीं। कितने वो लोग होंगे जिनका दादा भी मौजूद है, अब्बा अम्मा भी मौजूद है, बड़ा खुश नसीब है वो आदमी।
फरमा अगर बुढ़ापे की उम्र में कोई दोनों में से कोई एक तुम्हारी जवानी में उसका बुढ़ापा मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी में उसका बुढ़ापा मिले। जवानी का जिक्र नहीं, खुसूसन बुढ़ापे का जिक्र किया है। और वालिदैन हम और आप जैसे जवान हैं, अपनी औलाद की खातिर दौड़ धूप रोजाना करते, औलाद की सर पे माँ हाथ रखती है, बुखार लगा डॉक्टरों के पास लेकर दौड़ती है, माँ की नींद हराम हो जाती। अब्बा रोजाना जाकर के दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, काम करता, ठोकरें खाता है, गालियां सुनता है, जोदो कोब सुनता है। एक आदमी कहता मियाँ छोड़ क्यों नहीं देते, तेरा मालिक तेरे साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करता तो इसका काम छोड़ता क्यों नहीं। वो कहता है मैं तो छोड़ देता लेकिन अपनी औलाद की वजह से मुझे तो कोई काम करना पड़ेगा ना। अपनी तकलीफ की कोई फिक्र नहीं, मैं काम करूं, बात सुनूं, गालियां सुनूं, जोद कौब सुनूं, हर तक तकालीफ बर्दाश्त करूं। कोई भी मौसम हो, बरसात का मौसम हो, धूप लगे, सर्दी लगे, हर मौसम में कमा के लाता है और फिर औलाद की खातिर अपनी सारी जिंदगी तज देता है। और फिर बुढ़ापे में अगर पहले एक का जिक्र फरमाया, फिर जिंदगी के बुढ़ापे की उम्र का जिक्र फरमाया। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर दोनों वालिदैन में से दोनों जिंदा हों, अगर बेटा तकलीफ देता है, बहू तकलीफ देती है, आपस में मियाँ बीवी दोनों बोलकर और अपने गम को हल्का कर लेते। अगर बेटे ने अब्बा के साथ अच्छा सलूक न किया, अब्बा जाकर उसकी माँ के पास बैठकर यानी अपने बीवी के पास बैठकर अपने गम को हल्का करने के लिए यूं जिक्र करता, फला बेटे ने मुझे आज ये बात कही। बीवी तसल्ली देती है, ठीक है बात तो कही, बेटा तो अपना है, सब्र कर लीजिए, यही बेटा आपका काम आने वाला है। यानी एक दूसरे का गम गुसार होता है। लेकिन कुरान करीम ने पहले एक का जिक्र फरमाया इसलिए कि अलग अगर सिर्फ माँ मौजूद हो या अब्बा मौजूद है, अगर बेटा तकलीफ देता है रातों दिन, वो अब्बा अपने अंदर से परेशान होता है, गम से पिघला जाता है। किसको अपना गम सुनाए, किसको अपना दुखड़ा बयान करे, किसके सामने जिक्र करे, किसके सामने अपने बेटे की शिकायत करे। शिकायत भी किया नहीं जाता, अम्मा मौजूद नहीं, अब्बा रातों दिन परेशान होता है। इसलिए फरमाया अहदुहुमा, तब आगे फरमाया औ किलाहुमा, या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़िन, उनके सामने उफ तक न कहो। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह से किसी ने सवाल किया कि ये उफ है क्या चीज? अल्लाह अकबर, जो तर्जमानी की उन्होंने, ये उफ की जो तर्जमानी की, ये फरमाने लगे कि अपने अब्बा अम्मा के सामने अपने गंदे कपड़े को अपने जिस्म से उतार कर झाड़ना भी मना है। उस कपड़े की वजह से अम्मा को तकलीफ ना लगे, कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए गंदे कपड़े भी अपने वालिदैन के सामने निकाल कर ना झाड़ो, इतना भी ख्याल करो। फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। तो मैं उफ तक भी ना कहो, ना ही झिड़को, ना डांटो, बल्कि उनके सामने नरमी से पेश आओ। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात करो, प्यारी सी बात करो, जिसकी वजह से वालिदैन का दिल खुश हो जाए।
उस वक़्त को याद करो जब अब्बा बाजार जाता है, भूख लगी है और औलाद ने कोई ख्वाहिश जाहिर कर दी, मजदूरी करने वाला हो, बाजार में गए, भूखे वापस चले आए, दिन भर सुबह गए, शाम तक काम किए, भूखे अपने घर लौट जाता है। आदमी कहता मैं खाते क्यों नहीं, कमजोरी आ जाएगी, फिर काम कैसे करोगे? अल्लाह अल्लाह। किसी शायर ने यूं कह दिया है कि बड़े बाजार से वो अक्सर भूखे लौट आते हैं, भरे बाजार से वो अक्सर भूखे लौट आते हैं। कभी पैसे नहीं होते, कभी ख्वाहिशें नहीं होती, अपने औलाद की ख्वाहिश की खातिर अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास खुरासान से एक आदमी आया, हरासा हुआ, परेशान हुआ आया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आकर कहने लगा, हज का महीना गुजर रहा था, जिलहिज्जा का महीना गुजर रहा था, हज के अय्याम गुजर रहे थे। वो आकर के वो कहने लगे, अब्दुल्लाह इब्न उमर मेरा एक बयान तो सुनो, मैं खुरासान से आया हुआ एक आदमी हूं। कहने लगा क्या वजह है, बतलाओ क्या बात है तेरी? कहने लगा ये मुझे बतला दो कि मैंने अपनी माँ को खुरासान से अपनी पीठ पे लौट के लाया, मैं अपने अम्मा की सवारी बना, कभी पीठ पे कभी कांधे पे लेकर अपने अम्मा को चला। अब्दुल्लाह इब्न उमर मैं खुरासान से चला, मेरे पास कोई सवारी भी नहीं, ऊंट भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, खच्चर भी नहीं, गधा भी नहीं, कोई चीज मेरे पास मौजूद नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर मैंने अपनी माँ को पैदल अपने कंधे पे लेकर हज के अय्याम में लेकर आए। जिलहिज्जा का महीना आया, मैंने अपने कंधे पे रख कर तवाफ कराए, मैंने हजर अस्वद का बोसा दिलाया, मैंने सफा मरवा की सैर कराए, मैंने अपने अम्मा को लेकर कभी मिना में कभी मुज़दलिफा में दौड़े, कभी खाने काबा के पास आए। इस तरह से मैंने अपनी माँ की तमाम हज की मनासिक अपने कांधे पे रखकर, अपने पीठ पे रखकर मैंने अपनी माँ को अपनी सवारी, मैं अपना खुद को सवार बनकर अपनी माँ को लेके चलता रहा। मुझे बतला दे क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? सवाल कैसा दिया? कांधे पे लेकर आया। आज माँ को फालिज हो जाए, अब्बा को फालिज हो जाए, अल्लाह न करे किसी को ऐसा हो, ऐसी मुसीबत आए, हम और आपसे एक दिन उठाया नहीं जाता। किस तकलीफ में तड़पता, पानी पानी पानी, कोई पानी देने वाला नहीं, तकलीफों को सुनने वाला नहीं। माँ बूढ़ी हो गई, बिस्तरों पे तड़पती है, बेटा बहू के साथ आराम से घूमा फिरा करता है। ये मॉडर्न दौर आ गया, कौन करे, कौन उसका ख्याल रखे? हैरत तो उस वक़्त होती है जब वालिदैन ने बड़े कद्दो काविश से, बड़ी ख्वाहिशात से अपनी औलाद को एक बड़े ओहदे पे ले आता है। IPS बनाए, IAS बना दिए, लेक्चरर बना दिए, बड़े से बड़े डॉक्टर बना दिए,
फिर अब्बा अम्मा के बारे में कहने में वो आर महसूस करता है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मैं इतना बड़ा ऑफिसर, इतना बड़ा पदाधिकारी, मैं अपने लोगों से साथियों से बयान कैसे करूं, ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। इंसानों को ये पता होना चाहिए कि हमारे वजूद, हमारी जो तमाम चीजों में जो इर्तिकाई है, जो बुलंदी मिली, तमाम चीजें ये वालिदैन की देन है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, खुरासान से आने वाले आदमी तो बड़ा खुश है कि मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे, अपनी पीठ पे लेकर हज की मनासिक अदा कर दिए, मेरा हक शायद अदा हो गया। मेरी बात सुनो, मेरा जवाब सुनो। कुरान हदीस के मुताबिक तेरी माँ ने तुझे अपने पीठ में लेकर एक चक्कर जो अपने आंगन में लगाई, और खुरासान से आने वाला आदमी, तूने खुरासान से अपनी माँ को लेकर काबे तक आए, मक्का लेकर आए, तूने अपनी माँ की एक चक्कर का भी हक अदा नहीं कर पाया। या यूं फरमाते हैं कि तूने अपनी माँ का इतना भी हक अदा न किया जो कि तेरी माँ ने तुझे जन्म देती वक्त एक मर्तबा आह निकाली। किस तकलीफ से जना, कितना ज्यादा लाडू प्यार से तुझे रखा। ठंडी रात होती थी, बिस्तर पे पेशाब तू कर देता, माँ उस बिस्तर पे सो जाती, पेशाब पे सो जाती, तुम्हें सोखे में सुलाती थी। तुझे तेरी माँ अपने छाती पर लेकर रात में सोती, कहीं मेरी औलाद को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई तकलीफ न हो। इसीलिए जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर सलास, मैं क्या तुम्हें कबीरा गुनाह बतलाऊं जो कि 3 हैं तो कई, जो मैं अभी 3 बतलाऊं। और वो 3 क्या क्या बतलाए? अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। जरूरी ऐलान कि कमेटी की तरफ से जो होटल बनाया गया है उसमें खाना मौजूद है। 80 रुपया था, 20 रुपया घटा करके 60 रुपये पेट भर किया गया है। तो आप लोग खाना खा के जाइए, 60 रुपया कोई ज्यादा नहीं है, मन से ही में दान जाता है आपका। वो सुखे जलसा का होटल है, बर्बाद ना करके आप लोग खा करके जाइएगा 60 रुपये में। फरमाया वो 3 है, कौन? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, गैरुल्लाह को पुकारना, वक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की, माँ बाप की नाफरमानी करना, उसकी बातों को ना मानना। एक सहाबी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि मुझे आप इजाजत दें कि मैं जिहाद में जाऊं, इब्तगी बिहा वजह अल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी चाहता हूं, और इब्तगी बिहा अजर अल्लाह, मैं अल्लाह का अजर चाहता हूं। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिंदा भी है? कहने लगे कि हाँ जिंदा है, माँ जिंदा है, और एक रिवायत में यूं आता है बल्कि दोनों जिंदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, जिहाद के बराबर या उससे भी ज्यादा तुम्हें सवाब मिलेगा, जाकर अपने वालिदैन की खिदमत करो।
कहीं ऐसा ना हो अल्लाह वालो, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा बद्दुआ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से आमीन निकला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे थे, पहली सीढ़ी पे कदम रखे और ये बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कह दिया आमीन, फिर दूसरे पे कदम रखे कहे आमीन, तीसरे पे रखे कहे आमीन। नमाज के बाद सहाबाए किराम ने सवाल फरमा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मामला हम लोगों ने आज तक न देखे, बात क्या थी? क्या कोई नया मामला पेश आया है, कोई वही आई? जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ओ लोगों, मैं जब पहली सीढ़ी पे अपने कदम रखे जिब्रील मेरे सामने आ गए और वो कहने लगे, वो आदमी हलाको बर्बाद हो जाए जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए और वो आदमी रोजे रखकर अपने आप को भूखे रखकर अल्लाह की रजा चाहकर अल्लाह की सामने अपने गुनाहों को माफ न करा सके। कितना बदनसीब होगा वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक जैसा मुबारक बाबरकत महीना आ जाता है, बहाने बनाता है, तकलीफ लगी, बुखार लगा, बीमारी लगी, डॉक्टरों ने मना किया, नहीं सारे बहाने गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिब्रील ने बद्दुआ की जिस आदमी की जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आ गया, अल्लाह से अपने तौबा करके कबूल ना करा सके, माफी ना ले सके, मग़फ़िरत ना करा सके, वो आदमी बड़ा बदनसीब है, हलाक हो जाए। तब मैंने कह दिया आमीन। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने ये बद्दुआ की, वो आदमी हलाक बर्बाद हो जाए जिसकी जिंदगी में वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में मिल जाए और वालिदैन की खिदमत करके वो आदमी अपने आप को जन्नती न बना सके। ईमान वालो, अल्लाह वालो, इस बात पे तवज्जो देंगे। जिब्रील ने जो बद्दुआ की अपनी मर्जी से नहीं की, परवरदिगारे आलम की इजाजत मिली। बद्दुआई की अपने जिंदगी में वालिदैन को पा लिए, उसे चाहता तो खिदमत करके वालिदैन को राजी रख के अपने आप को जन्नतियों में शुमार करा लेते, लेकिन अगर जो आदमी बदनसीबी में आकर वालिदैन को अपनी जिंदगी में पाकर उसकी तरफ तवज्जो न देकर अपने आप को जहन्नमी बना लेता, बड़ा ही बदनसीब आदमी है वो। अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो न देने वालों, अपने वालिदैन को झिड़कने वालों, उसे अपने तवज्जो में न लाने वालों, अपनी बीवी को अपने वालिदैन की सामने तरजीह देने वालों। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने वहां भी आमीन कह दिया। फिर तीसरे नंबर पे यूं कहा जो हम और आप अक्सर करते हैं, इसे हम और आपको बचना चाहिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात ये फरमाई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी हलाको बर्बाद हो जिनके सामने मेरा तेरे नाम का जिक्र हो फिर तेरे ऊपर दरूद न भेजे, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे। हमारे आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कई दफा आ जाता, कितने लोगों को ये भी पता नहीं कि मजलिस में बैठने की आदाब क्या होते हैं। कई इफरात है तो कई तफरीत है, कई जबान खुलती ही नहीं और कई इतना खुलती है कि सारा पंडाल रात भर हिल जाता है। वहां भी बदमज़गी हो जाती, यहां भी बदमज़गी होती है। इसीलिए जिब्रील ने जो बद्दुआ की, हलाक हुआ आदमी जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो फिर आप पर दरूद सलाम ना भेजे,
लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि वालिदैन की खिदमत करके अपने आप को जन्नती आदमी बना सकता है, जन्नती बन सकता है, बना सकता है। सहाबाई किराम में से कई लोग आते और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपने तमाम चीज़ों को पेश कर देते, इजाज़त चाहते कि मुझे इजाज़त दे दे, मैं जाऊं मैदान कारिज़ार में जाऊं, मारूं गैरों को, मारूं कुफार को, मैं मारूं, तहे तैग करूं और फिर मुझे उमारे में जन्नत में चला जाऊं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पूछते वालिदैन जिंदा है? फिर कहते हाँ। कहते जन्नत तो तेरे घर में तड़प रही है, तू यहाँ आके क्या करता है? जाओ उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आ, अच्छे तरीके से बर्ताव कर उसके साथ, इसलिए कि तेरे वजूद का जरिया बना, तेरी परवरिश की और तुझे इतने बड़े कर दी, जवानी में ले आया। और अब जब तेरी ताकत आ गई,